श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे। माँ भगवती आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ आज की वीडियो जानकारी शुरू करती हूँ और आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ में, ताकि जो भी जानकारी जो भी उपाय आप लोग के साथ शेयर करूँ आप जल्दी जल्दी पा सको और अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर कर सको। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो गणपति चतुर्थी है, गणेश उत्सव है, वो मना रहे हैं 31 अगस्त को। तो 31 अगस्त को गणेश स्थापना से लेकर गणेश पूजा और 10 दिन तक गणपति बाबा हमारे घर में रहेंगे। तब तक आपको किन बातों का ध्यान में रखना है, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो नहीं करना है, उन्हीं के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इस साल 2022 में 31 अगस्त को गणेश उत्सव मनाया जाएगा। गणेश चतुर्थी का पर्व 31 अगस्त पे स्थापना की जाएगी। साथ में 10 दिन तक भगवान गणपति जी हमारे घर में विराजमान रहेंगे। इस दौरान आपको ऐसी बातों का ध्यान में रखना है जिससे कि आपका जो गणेश स्थापना की है वो वर्जित ना जाए। भगवान गणपति जी को प्रथम पूजनीय स्थान दिया गया है। हर पूजा में सबसे पहले भगवान गणपति जी की स्थापना की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद ही किसी दूसरे शुभ कार्य को शुरू किया जाता है। भगवान गणपति जी की स्थापना आपको शुभ मुहूर्त में करना है और इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पूजा जो है वो पूर्ण रूप से सही तरीके से हो। पूजा में किसी तरह की कोई गलती ना हो। भगवान गणपति की स्थापना के साथ ही आपको सुपारी रखनी है रिद्धि सिद्धि के नाम से, क्योंकि गणपति जी का विसर्जन हो जाता है उसके बाद जो सुपारी है वो हमारे घर में रह जाती है, रिद्धि सिद्धि हमारे घर में ही रह जाती है। इसलिए आप सुपारियाँ अवश्य रखें। 2 सुपारी भगवान गणपति जी के आसपास रखें और उनको गणपति विसर्जन के बाद सुपारियों को उठा के अपनी तिजोरी में रख दीजिए, मंदिर वाले स्थान पर ही रहने दीजिए। और अब हम चर्चा करेंगे उन विशेष महत्वपूर्ण बातों के बारे में जिनका आपको रखना है विशेष रूप से ध्यान गणपति स्थापना के दौरान। बहुत से घरों में लहसुन प्याज के बिना खाना तैयार नहीं किया जाता, बिना लहसुन प्याज के नहीं रह सकते हैं। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि अगर आपके यहाँ लहसुन प्याज चलता है तो भगवान का भोग पहले बना के रख दें, उसके बाद ही लहसुन प्याज का भोजन तैयार करें। लहसुन प्याज के हाथों से आप भगवान गणपति जी का भोग तैयार ना करें। साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि भगवान गणपति जी को तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता है, यानी कि तुलसी का पत्ता भगवान गणपति जी को चढ़ाना वर्जित माना गया है। इसके संबंध में जो पौराणिक कथा है वो भी मैंने अपने चैनल पे वीडियो बना के अपलोड कर रखी है, आप लोग जाके देख लीजिएगा कि क्यों गणपति जी को तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप भगवान गणपति जी की स्थापना कर रहे हैं तो भगवान गणपति जी की आप नई मूर्ति खरीद कर लाए, और अगर आपके पास कोई पुरानी मूर्ति रखी है तो उसे विसर्जित कर दे। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि घर में गणपति जी की 2 मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप भगवान गणपति जी के दर्शन करना चाहते हैं तो अंधेरे में भगवान गणपति जी के दर्शन ना करें। वहाँ पर छोटी सी लाइट जला के रखें या फिर दर्शन करने से पहले लाइट ऑन कर ले, उसके बाद ही भगवान गणपति जी के दर्शन करें जहाँ पर आपने भगवान गणपति जी की स्थापना कर रखी है। और 5वीं महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा में आप सभी को पता है कि किसी भी तरह की पूजा में काले या नीले रंग के वस्त्र नहीं पहने जाते। इसी तरह से भगवान गणपति जी की स्थापना के दौरान काले नीले नहीं पहने, इस तरह के वस्त्र पहनना वर्जित माना गया है। इसीलिए भगवान की पूजा में इन वस्त्रों का धारण ना करें। ये थे कुछ विशेष महत्वपूर्ण जानकारियाँ भगवान गणपति जी की स्थापना करते समय आपको रखनी है ध्यान। आप लोग को मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो काला रंग रहता है ना, वो मैं आपको बता देती हूँ शनिदेव का रहता है, इसीलिए शनिदेव का काला रंग भगवान गणपति जी की पूजा में नहीं पहनना चाहिए।